एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं जैसा कि मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशन देने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। और लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये एक शिकायत रहती होगी हमेशा कि जिनकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं वो आपकी कदर नहीं करते, या जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपके प्यार को नहीं समझते। तो अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जिनको ये बातें जो रिलेट कर पा रहे हैं तो वो लोग मेरी पूरी वीडियो को देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए फालतू की बातें नहीं बनाते हुए मैं चलती हूँ अपने टॉपिक पे। तो मेरी पहली और ज़रूरी जो टिप्स है वो ये है कि आप जिस इंसान से अपनी वैल्यू कराना चाह रहे हो ना, आप सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप उसके पीछे भागते रहेंगे तो वो आपकी कदर, आपकी वैल्यू कभी नहीं समझ पाएगा। तो अगर आपको अपनी वैल्यू उस इंसान से करानी है जिसकी आप वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं और आप उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार तो कहता है कि हाँ करता हूँ, पर आपकी वैल्यू नहीं करता, तो बस उसका रीज़न यही है कि आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। और अगर आप किसी के लिए भी हर वक्त उपलब्ध रहेंगे तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही कहाँ चलेगा कि मतलब वैल्यू क्या ही होती है। जब आप जितने टाइम वो आपको कॉल करना चाह रहा है तो वो कर ले रहा है, जितने टाइम वो आपसे बात करना चाह रहा है वो कर ले रहा है, और आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध हो। आप कोई काम भी कर रहे हो तो भी कॉल आ गई तो सारा काम छोड़ दिया, नहीं बात कर ले रहे हैं पहले। तो पहली बात तो उसकी इतनी वैल्यू मत करो, बिल्कुल भी मत करो। कदर करवाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उस इंसान के पीछे ना भागना बिल्कुल छोड़ दीजिए और हर वक्त उपलब्ध मत रहिए उसके लिए। उसको भी आपको कदर आपकी पता लगनी चाहिए कि आप ना कुछ काम कर रहे हो तो आप उसे मना कर सकते हैं कि नहीं हम इस समय फ्री नहीं हैं। या जब कभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब वो बात करना चाह रहा हो तो आपके पास टाइम ना हो, तो आप कैसे भी टाइम निकाल के बात मत कीजिए। आप उसे बताइए कि इस समय मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ उसको वैल्यू ज़रूर कराएगी आपको। दूसरी टिप ये है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप अपनी कदर करना सीखिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी वैल्यू कर ही नहीं सकता है, सीधी सी एक बात है। तो सबसे पहले अपने खुद को प्यार कीजिए, अपने खुद को खुश रखिए, अपनी खुद की परवाह कीजिए, अपनी वैल्यू करिए कि मेरी कितनी वैल्यू है। ऐसे नहीं कि अरे चलो ये अगला इंसान जब मुझसे बात करेगा मैं तभी खुश होऊंगी, ये अगला इंसान जब मेरी परवाह करेगा, ये जब मुझसे कहेगा कि खाना खा लो मैं तभी खाना खाऊंगी, मैं तभी खाना खाऊंगा, जब ये मुझसे कहेगी तभी मैं खाना खाऊंगा। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। अपनी अच्छे से केयर कीजिए और खूब ज़्यादा खुश रहिए। अपनी खुशी को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत कीजिए कि आप दूसरे के हाथ में अपनी खुशी सौंप देते हैं कि नहीं अब ये इंसान जो ये हमसे बात कर ले रहा है तो हम खुश हैं, नहीं कर रहा है तो हम दुखी हैं। तो ये चाबी जो आप दूसरे के हाथ में देते हो ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। फिर उस इंसान को जैसे ही पता लगता है ना कि इसकी चाबी तो मेरे हाथ में है, भाई मैं जैसे ही घुमाऊंगा तो वो चाबी ऐसे ही घूमेगी, फिर ना वो इंसान आपको मिट्टी के बराबर समझता है। मैं लिख के दे रही हूँ ये चीज़ कि वो इंसान आपको मिट्टी के बराबर समझ लेगा, आपकी वैल्यू वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको एक बार ये एहसास हो गया कि ये मेरे हंसाने से हंसेगी, ये मेरे हंसाने से हंसेगा, ये मेरे रुलाने से रोएगा, तो फिर वो इंसान आपको ऐसा नचाएगा, ऐसा घुमाएगा कि आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप लोगों के लिए तीसरी और आखिरी टिप्स ये है कि आप उस इंसान के सामने कभी भी मत रोना जिस इंसान को आपके आंसू ड्रामा लगते हों, या आप जब रो रहे हों तो उस इंसान को आपके रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो ना, तो आप उस इंसान के सामने कभी मत रोना। क्योंकि आपके आंसू जो होते हैं ना वो बहुत ही कीमती होते हैं, और हर किसी के सामने बहाने का मतलब होता है कि ऐसे इंसान के सामने अपने आंसू बहाइए जो आपकी फीलिंग्स को, आपके आंसुओं को समझ सके। ऐसे नहीं कि आप किसी के सामने भी अपने आंसू बहाए जा रहे हैं और वो उनको क्या समझ रहा है, ड्रामा।
तो अगर आपको अपनी वैल्यू किसी से करानी है तो सबसे पहले तो आप उसके सामने रोना बंद कर दीजिए। अगर आप रो के सोच रहे हो कि चलो ऐसे ये मेरी बात नहीं मान रहा है तो रो के मान लेगा, तो अगर वो तब भी नहीं मान रहा है आपकी बात, तो आप कभी भी मत रोइए ऐसे लोगों के सामने। फिर वो आपको बस यही ड्रामा यही सब बताएंगे। और आपको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके की नई नई मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखना सब लोग।